यार हमारे आसपास कभी कभी कुछ स्टाइलिश बाइक दिख जाते हैं, कुछ स्टाइलिश कार, कुछ ऐसे बसेस, कुछ ऐसे वेन्स हमें दिखते हैं। तो हमारे मन में एक बहुत प्यारा सा ख्याल आता है, यार बड़े होकर हम ये व्हीकल या ये कार जरूर खरीदेंगे। बट कुछ ऐसे यूनिक बंदे होते हैं जिनको जब वो ऐसी कार्स को देखते हैं ना, तो उनके माइंड में आता है यार इससे भी अच्छी कार मैं बनाऊंगा। और ट्रस्ट मी गाइज, ऐसे लोग ही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के लायक होते हैं। और उनका इंटरेस्ट अगर कार्स वगैरह ऑटोमोबाइल्स में है, ऐसे बच्चे अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के फील्ड में घुसते हैं, देन उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां मिलता है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट और जनरली करियर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में, इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। हम इस फील्ड को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट आज ये स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो 12th पास हो रहे हैं और उनको ब्रांचेस के बारे में समझना है कि यार कौन से ब्रांच में क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। क्या आईटी जेई के अलावा, आईटी जेई अगर आपसे नहीं निकला तो क्या आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे? क्या अच्छे कॉलेजेस में कोई और एग्जाम्स नहीं होता क्या आईटी जेई के अलावा? ऑफ कोर्स काफी सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनको देकर आप अच्छे कॉलेजेस में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हो। टॉप यूनिवर्सिटीज कौन है वर्ल्ड के, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन है ऑटोमोबाइल के लिए इंडिया में, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें, ये सारे डाउट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, इस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को लेके एक बहुत प्यारा सा आर्टिकल मैंने लिखा है। आई होप ये आर्टिकल काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको इस कोर्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग करने वाला हूं कि ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है क्या। तो देखो यार, ये बीटेक प्रोग्राम है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का एक स्ट्रीम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये 4 साल का कोर्स होता है। इसको आफ्टर 12th क्लास किया जाता है या फिर 10th के बाद डिप्लोमा करने के बाद फिर आप ये कोर्स कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज करंट सिचुएशन में इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या काम करना पड़ता है क्या? तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी विच डील विथ डिजाइनिंग, रिपेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेटिंग एंड डेवलपिंग ऑटोमोबाइल्स। जितने भी आपको आसपास ऑटोमोबाइल्स देखते हैं, उनकी डिजाइनिंग किसने किया है, उसको बनाया किसने है, उसको डेवलप कैसे करते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उनकी प्रोडक्शन साइकिल्स क्या होते हैं, कौन सी कार कितने दिन चलेगी, उसकी परफॉर्मेंस कौन बताता है, उसकी एफिशिएंसी कौन निकालता है, ये सारी चीजें एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर तय करता है। कोई मार्केट में नई कार आई है, कोई नई मॉडल आएगी, कौन बताता है, उनकी डिजाइनिंग कौन करता है, ये एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर करता है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियर का सिर्फ इतना ही काम नहीं रहता है, और भी काफी सारे फील्ड में ये बंदा जा सकता है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी महाभारतें लिखी हैं, आप कायदे से आराम से इसको पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इस आर्टिकल की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट और पीजी प्रोग्राम। अंडर ग्रेजुएट में हमारा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक इन ऑटोमोबाइल आता है, और पोस्ट ग्रेजुएट में जब आप बीटेक कर लोगे इन ऑटोमोबाइल, उसके बाद अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हो तो आप एमटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह में कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, अब देखो यार, अगर आपको बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए आपका 11th 12th में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना कंपलसरी है, और साथ ही साथ 60% से ऊपर आपका परसेंटेज होना चाहिए। 12th क्लास में 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। नहीं है तो क्या होगा सर? नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। काफी सारी ऐसे जनरली जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है, अच्छी यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, उन सबके ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा रहता है साफ साफ कि अगर आपको बीटेक ये करना है हमारे यहां से या हमारी यूनिवर्सिटी से, तो आपका पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना, और आपका 60% से ऊपर भी आपके परसेंटेज होने चाहिए। ये कंपलसरी लिखा रहता है। बट ट्रस्ट में कुछ ऐसे प्राइवेट संस्थाएं हैं जो आपको कम परसेंटेज में भी एडमिशन दे देती है। अपन इसके बारे में, ऐसे संस्थाओं के बारे में, ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो। जल्दी हम लाएंगे, एक सीरीज कोर्स का खत्म कर लेते हैं, देन हम जरूर लेकर आएंगे।
क्या 11th-12th के बाद ही हम कर सकते, कोई और तरीका नहीं है क्या? तो हाँ, एक और तरीका है कि आप 10th क्लास पास करो, 10th क्लास के बाद आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दो, या डायरेक्ट आप प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ज्वाइन कर लो। और जैसे डिप्लोमा आप 3 साल का कोर्स होता है उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट बीटेक इन ऑटोमोबाइल कर सकते हो। और इस टाइम पे ऑटोमोबाइल 4 साल नहीं, सिर्फ 3 साल का रहेगा। मतलब अगर आप 11th-12th के बाद बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करोगे तो आपको टोटल 4 साल का ये कोर्स होगा। बट 10th क्लास के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हो और डिप्लोमा के बाद फिर बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हो, देन 3 साल का कोर्स होगा। आई होप ये कोर्स के बारे में इतना कुछ तो समझ में आपको आ गया होगा। आगे बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो होते हैं वो और किस किस पद पे, कौन कौन से डिसिप्लिन पे और वर्क कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, सेफ्ट एज अ सेफ्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर सेफ्टी इंजीनियर जैसे काम कर सकता है, कॉस्ट वाले में काम कर सकता है, फ्यूल इकोनॉमिक एंड इमिशंस में काम कर सकता है, प्रोग्राम टाइमिंग में काम कर सकता है, एनवीएच इंजीनियरिंग में काम कर सकता है, असेंबली फिजिबिलिटी में काम कर सकता है, व्हीकल के इलेक्ट्रॉनिक में काम कर सकता है, क्वालिटी मैनेजमेंट में वर्क कर सकता है, परफॉर्मेंस, सिफ्ट, ड्यूरेबिलिटी, ड्राइवेबिलिटी, ये सारी चीजों में एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन फील्ड्स में भी काम कर सकता है, जो कि बहुत डिमांड इसकी बढ़ने वाली है मार्केट में, ट्रस्ट में मान लो। अब आगे बात करते हैं क्या करियर है या जॉब प्रोफाइल क्या। अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो तो किस जॉब प्रोफाइल पे या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इसके, हम ये देखते हैं। और एवरेज सैलरी पैकेज वगैरह कौन से पोस्ट की क्या रहेगी ये भी हम आपको यहां बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आप सेल्स ऑफिसर बन सकते हो। सेल्स ऑफिसर का काम क्या रहता है, ये एक जॉब रोल है आपका। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद आप ऑटोमोबाइल के जो सेल्स होते हैं, सेल्स इंचार्ज जो होते हैं या फिर सेल करना है ना, सेल्स ऑफिसर के पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। इसमें आपको शोरूम्स में, कंपनी के शोरूम्स में जो लोग होते हैं ना, आप आते हो कभी कार खरीदने जाते हो तो शोरूम्स में वो सेल्समैन होते हैं, आपको बताते हैं कार की, लाइक दैट टाइप ऑफ जॉब। इसमें आपकी जो एवरेज सैलरी रहती है 2.3 लाख पर ईयर के आसपास रहता है ना, मतलब 20,000 पर मंथ के आसपास यहाँ पे मिलता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी भी आपको बढ़ती जाती है। फिर एक आता है प्रोफेसर, मतलब आप टीचिंग कर सकते हो किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज में आप टीचिंग भी कर सकते हो आफ्टर, और जनरली आप डिप्लोमा वाले हो, क्योंकि आपने बीटेक इन ऑटोमोबाइल किया है तो आप बीटेक वालों को नहीं पढ़ा पाओगे। कुछ किसी ने ले लिया ऐसे छुपके से तो ठीक है, बट आप अपने से छोटे यानी डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल वालों को पढ़ा पाओगे, ठीक है। पीएचडी वगैरह एमटेक वगैरह कर लोगे तो आप अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो। और ये प्रोफेसर में सबसे ज्यादा पैसा है, आप ये पूरे चार्ट में देख सकते हो। पढ़ाने में यार बहुत पैसा है, 7 to 8 लाख पर ईयर, इससे भी ज्यादा जाता है यार, ये तो बहुत कम लिखा है, एवरेज लिखा है, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के पोस्ट पे आपको हो सकता है, इसमें आपको ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करना, टेस्टिंग करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ये सब काम रहेगा आपका। इसमें भी 5 to 6 लाख पर एनम, ये एवरेज है, ज्यादा भी इससे रहता है। फिर डिजाइन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल की डिजाइनिंग, ये तो बहुत पसंद वाला, इसमें इसके लिए ऑटोकैड, सॉलिडवर्क जैसे सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, ठीक है। आप ड्यूरिंग इंजीनियरिंग आप सीख सकते हो, ये बहुत 2-3 महीने में सीख जाते हैं, ठीक है। 6 to 7 लाख इनकी भी काफी डिमांड है आज के मार्केट में, ट्रस्ट में, ठीक है। फिर आगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में घुस सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर में, जिसमें आप डेवलप इंचार्ज की पोस्ट मिलती है आपको, डेवलपिंग, डिजाइनिंग और असेंबलिंग के ऑटोमोबाइल्स के। 4 to 5 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सैलरी रहता है एवरेज, ओके। अब टॉप रिक्रूटर्स हायरिंग की बात करें, टॉप रिक्रूटर्स ऑल इंडिया में ऑटोमोबाइल इंजीनियर के टॉप कंपनीज कौन है जो रिक्रूट करती हैं आपको, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। टॉप कंपनीज की बात करें तो टॉप कंपनीज में हमारे क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे, टॉप कंपनीज, अच्छा यहाँ पे नाम नहीं लिखा, टॉप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, बेंगलुरु में, इसकी बेंगलुरु में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पुणे में है, चेन्नई, गुड़गांव, इंदौर, सानंद एंड मनसेरा, ये ऑटोमोबाइल, गुजरात, अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद, ये अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखे हो और आप ऑटोमोबाइल फील्ड में एक अच्छा जॉब ढूंढ रहे हो तो यार आप इन एरियाज में जाकर अपने जॉब ढूंढो। इनके जो इंडस्ट्रियल, बेंगलुरु का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अहमदाबाद का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अपना फिर भोपाल का इंडस्ट्रियल एरिया है, इंदौर का, भोपाल तो उतना ज्यादा ऑटोमोबाइल में नहीं है, इंदौर ज्यादा है ना। तो ऐसे ऐसे जगहों पर आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को जॉब चाहिए तो आप जा सकते हैं। कॉर्पोरेट में काम करने को आपको बहुत, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलते हैं, उसमें भी आप घुस सकते हैं, ठीक है। टॉप कंपनीज की बात करें तो हमारा टॉप कंपनी मारुति सुजुकी हो गई, महिंद्रा हो गई, BMW हो गया, है ना, टाटा हो गया, ये सब आपको टॉप कंपनीज है जो रिक्रूट करती हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं यार। अगर कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज या IIT या NIT जैसे कॉलेजेस चाहिए तो इसके लिए आपको IIT, JEE मेन और एडवांस देना पड़ता है। पहले IIT मेन दोगे, IIT मेन को क्वालिफाई करने के बाद
आपको आईआईटी एडवांस देना पड़ता है। जेई एडवांस दोगे तब जाकर आपको टॉप के आईआईटी कॉलेजेस मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपने आईआईटी मेन बस क्वालिफाई किया, एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए और मेन का जो आपका नंबर है ना, उस नंबर पे कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ डाउन जाता है, जिसकी चांसेस है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज, आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, बट कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस उन नंबर से आपको मिल सकते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज में तो पैसा दो और एडमिशन हो गया, है ना, वो तो जिंदाबाद है। ठीक है, उसके बाद और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। यूपीएसएससी उत्तर प्रदेश एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो, है ना। टेक्निकल एपीजे अब्दुल कलाम जैसे यूनिवर्सिटीज जो हैं उसमें, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए या फिर इसके लिए। बाकी हम बात करते हैं क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर अपने इंजीनियरिंग के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा लोग। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। सब्जेक्ट देखकर, सब्जेक्ट का नाम देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके बस का है या नहीं है ना। तो जैसे इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर तो सारे ब्रांचेस का सेम ही होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ोगे, थोड़ा मैथ में M1 पढ़ोगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ोगे, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ोगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग एंड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे। सेकंड सेमेस्टर में फिर से इंग्लिश पढ़ोगे, थोड़ा मैथमेटिक्स 2 पढ़ोगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड BEE बोला जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये थोड़ा सा टफ होता है सब्जेक्ट, ये आप फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा। फिर हम सेमेस्टर 3 की बात करें तो ट्रांसफॉर्म एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मैथमेटिक्स का पार्ट है। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ऑटोमोबाइल वालों के लिए सबसे प्यारा टॉपिक माना जाता है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक। फ्लूइड मैकेनिक्स मशीनरी पढ़ोगे, ऑटोमोटिव इंजन्स पढ़ोगे, मशीन्स ऑफ मैकेनिक्स पढ़ोगे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये सब थर्ड सेमेस्टर में कुछ कोर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है ना, इसका तो आपके पूरा घोल के पी जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जॉब में जब जाओगे ना प्रोफाइल में, तो इन सब्जेक्ट्स के नॉलेज आपके पास होने चाहिए, तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में बात करें तो स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड पढ़ोगे, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक एंड HMT हीट ट्रांसफर पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मेटलर्जी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो, ऑटोमोटिव चेसिस वगैरह जो बनती है, चेसी बोलते हैं ना, कार की जो चेसी जो फ्रेम बनती है उसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। फिर सेमेस्टर 5th में आप इन्वायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन, जो गाड़ियां हो करती है उसको कैसे इमिशंस को कम किया जाए, ये सब चीजें यहाँ पढ़ने को मिलेगा। मशीन एलिमेंट्स जो बने, आपने कार में जितने भी एलिमेंट्स बने उनके पार्ट्स की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिव ट्रांसमिशंस के बारे में पढ़ोगे, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिकल एंड, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बनती जा रही हैं, तो अब से इन सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के दौरान, क्योंकि चीजें इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब गाड़ियां पे डीजल पेट्रोल से ऊपर उठकर इलेक्ट्रिकल फील्ड पे जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल की चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पढ़ोगे, व्हीकल डिजाइन और डाटा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे, ऑटोमोटिव फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ोगे। फिर 6th सेमेस्टर में कुछ ये सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सब कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जो कि काफी, और यहीं पे आपको एक क्या नाम है 6th सेमेस्टर में आपको एक माइनर प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है, एक माइनर प्रोजेक्ट आपको बना के जमा करना पड़ता है। और 8th सेमेस्टर में आप जो भी आपने पूरा साल, पूरे 3 साल 3.5 साल में जो भी आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ा है, वो सारा नॉलेज को एक साथ इकट्ठा करके एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, और वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद ही आपको डिग्री मिलेगी, अदरवाइज आपकी डिग्री अटक जाती है। मेजर प्रोजेक्ट में कुछ इनोवेशन करो, कुछ ऐसी कार का मॉडलिंग बनाओ जिसमें कुछ नया इनोवेशन करना है, ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो अपने इंडिया में जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो आप देख सकते हो। IIT हैं, कहाँ पे, जितने भी लोकेशंस है वो सारे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेशरा पिलानी वाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट, NIT सिलचर, NIT सुरतकाल भोपाल, NIT भोपाल, वेल्लोर टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, है ना, SRM चेन्नई, है ना, हमारा पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के। यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो लाइफ बदल जाएगी भैया, और ये IIT JEE मेन के थ्रू ही घुस पाओगे, एडवांस के थ्रू नहीं तो नहीं घुस पाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लाइक SRM हो गया, वेल्लोर हो गया, जिसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ काम हो जाता है ना। चलो आगे बात करते हैं। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में टॉप, अगर आप
इंडिया से बाहर जाकर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हो तो उसके भी काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं, कैसे कर सकते हो इस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग फॉरेन कंट्रीज से कर सकते हो तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगा, क्या कौन से एग्जाम निकालने पड़ेंगे, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम भी यहाँ फोकस करते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ये सब कुछ लिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप आराम से चेक कर सकते हो। इनकी वेबसाइट्स के लिंक भी हैं, यहाँ पे फॉर्म वगैरह इनका निकलता रहता है तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं। तो जैसे आईआईटी जेई, आईआईटी एडवांस के अलावा भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एग्जाम कराती हैं, और अगर आप आईआईटी जेई नहीं निकला, आईआईटी एडवांस नहीं निकला, बट आप ऐसे यूनिवर्सिटी जो अपना खुद की एग्जाम कराती, वो एग्जाम क्वालिफाई भी करके आप अच्छे वो कॉलेज, अच्छे वो जो भी होती है ना, बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं। लाइक आप देख सकते हो बिरला की बिटसेट नाम से एक एग्जाम होता है, मई के आसपास होता है, इसमें मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह पूछा जाता है। क्वालिफाई करो और इस कॉलेज से आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हो अच्छे खासे स्कॉलरशिप पे, ठीक है। फिर वीआईटी ट्रिपल ई एक एग्जाम होता है, डीयूसीईटी एग्जाम होता है, फिर कॉमडेक एग्जाम होता है। इन सबका यहाँ लिंक दे रखा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि इनका फॉर्म वगैरह कब निकलता है, एग्जाम का डेट यहाँ में अप्रैल, ये सब चीजें लिखा हुआ है। इतने आईआईटी जेई और आईआईटी मेन और एडवांस के अलावा भी काफी सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं जिसको देकर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पा सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट करना हो तो अगर आपने बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर लिया है और फिर और भी आपको एमटेक वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। गेट एग्जाम जनवरी फैब अभी तो हुआ था कुछ पिछले हफ्ते संडे को, है ना, तो फैब में इसका एग्जाम जनरली होता है। इसका फॉर्म लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास आ जाता है, उससे भी पहले भी कभी कभी आता है। मैं इनकी वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, आप क्लिक करके फॉर्म के डेट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। सारे ब्रांचेस इंजीनियरिंग के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गेट में अच्छे नंबर आए, 80 नंबर से 100 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर के ऊपर अगर आपका आया है तो कंपनीज जो बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज हैं वो खुद कॉल करके आपको उठा के ले जाएगी, है ना। और अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आए हो कि कंपनी आपको कॉल करे, जस्ट क्वालिफाई हो या 5-10 नंबर से क्वालिफाई हो, तो आप एमटेक कर सकते हो। अगर आप एक बार आईआईटी में घुसने का दूसरा मौका गेट के थ्रू है ना। आपने 12th के बाद आपने भले प्राइवेट से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर लिया बट आपका मन था कि आईआईटी या एनआईटी जैसे कॉलेजेस में पढ़ने का, तो ये गेट एग्जाम आपको दोबारा मौका देता है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटीज या एनआईटीज से करने के लिए, है ना। तो इसका भी नंबर काफी मैटर करता है। आगे बात करते हैं क्या काम करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले। तो आई होप आपको आइडिया तो हो ही गया, इतने देर से मैंने इतना लेक्चर दे रहा हूं। क्या काम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, डेवलप करते हैं, थ्योरेटिकल डिजाइंस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, मॉनिटर करते हैं, गाड़ियों की टेस्टिंग करके उसके डाटा को मॉनिटर करते हैं। इतने सारे इनके काम से आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे प्रोस एंड कॉन्स की बारे में बात करें तो लर्न हाउ टू मैनिपुलेट एंड बिल्ड मशीन। यहाँ पे काफी अच्छा सीखने को मिलता है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को, किस तरीके से किसी मशीन्स को मैनिपुलेट करके कुछ दूसरा काम करवा सकें या कुछ नया मशीन्स बना पाए, कुछ नई डिजाइन कर पाए, है ना। लर्न सीखने को, पढ़ने और उसको ग्रोथ करने में, अपने आप को बढ़ाने, क्योंकि हमेशा हर साल एक नई व्हीकल लॉन्च हो रही, नई डिजाइन लॉन्च हो रही है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो ये सीखने को बहुत मिलेगा आपको इस फील्ड में, ठीक है। इंटरेस्टिंग टू स्टडी एंड अप्लाई एज वेल, क्योंकि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो ना प्रैक्टिकली आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो आपको इंटरेस्ट काफी अच्छा इसमें बना रहता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉस इसके अच्छी चीजें मैं बता रहा हूं, कुछ खराब चीजें भी इसको हैं। जैसे इनिशियल पे पैकेज बहुत कम होता है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हो, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करके निकले हो, तो यार स्टार्टिंग में जॉब ढूंढने में दिक्कत भी आती है। आज के कंडीशंस में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी क्या बहुत ही दिक्कत आ रही है आजकल, ठीक है। और अगर आपको जॉब कहीं मिलता भी है तो 12,000-13,000 पर मंथ से स्टार्ट होगा, बट 3 साल 4 साल काम करने के बाद एक्सपीरियंस, 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस कहीं से भी मन दाब के कहीं से भी करके एक्सपीरियंस लेके उसके बाद सीधे सैलरी 30-35-40 हज़ार में आराम से आप पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद द सब्जेक्ट आर टफ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 4th और 5th सेमेस्टर में मिलते हैं, कुछ सब्जेक्ट काफी टफ माने जाते हैं, उसको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। फिर हैव टू रिमेन कॉन्स्टेंटली अपडेट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी से हमेशा अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हो नई नई कार्स आती जा रही, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आते जा रहे हैं। नए कभी आजकल कार में एआई आ जा रहा है, बिना ड्राइवर की कार चल रहे, तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को भी अपडेट करते रहना होगा। ये नहीं कि पुराना आईसी इंजन, पेट्रोल डीजल इंजन पे ही हो, भैया इलेक्ट्रिकल इंजन भी आ गई है, उस पर भी काम करना सीखो। तो आपको अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को भी अपडेट करते रहना पड़ेगा,
ठीक है, तो यार आई होप ये जो भी चीजें मैंने आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कोर्स से रिलेटेड मैंने बताया आपकी काफी ज्यादा हेल्प की होगी। अगर फिर भी यार कहीं पे मैं चूक रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं जो पूछना चाहिए मैंने मिस कर दिया, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं जरूर आपको उस पर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।